वेलकम स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में आपको डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करा देता है। नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड आपका जो लास्ट टॉपिक है वो और बचता है, क्योंकि कभी कभी क्या कह देता है वो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसके किसी एक्स स्क्वायर या एक्स का कोफिशिएंट या कांस्टेंट में से कोई एक टर्म को कांस्टेंट टर्म, एक रियल नंबर ना देकर एक कांस्टेंट टर्म दे देता है, अननोन वेरिएबल दे देता है। तो उस अननोन वेरिएबल के लिए उसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वे रियल है और इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, यानी के की वैल्यू क्या होगी कि उस के की वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से सोल्व करते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस के इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस के इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसने बोला है रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होगा? 0 हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है रूट्स इक्वल हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 100% क्या होगा? 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए सबसे पहले कंपेयर करके हमें क्या निकालना है? एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू माइनस 3k और सी की वैल्यू k। रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। जब रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा। ये दिया हुआ है, क्योंकि अब से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में वहां पे हमने नेचर ऑफ रूट्स निकाला था कि वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने बोल रखा है कि रूट्स इक्वल है, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल 100% होगा। माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4, 9 और सी की वैल्यू के इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 36k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास 9k कॉमन आ रहा है, 9k कॉमन लेते हैं तो k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू निकलेगी, 9k इक्वल टू 0 या k माइनस 4 इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 4, यानी जब k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 4 होगी तब हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? आपके इक्वल रहेंगे। यानी k की वैल्यू यदि 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो आपके पास 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास दो रूट आएंगे, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। और यदि k की वैल्यू 4 रखता हूँ तब भी इसके जो है दो इक्वल रूट्स आएंगे जो आपस में क्या रहेंगे? सेम, बिल्कुल साइन भी सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब आपसे किसी कांस्टेंट k की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए एक और प्रॉब्लम से हम समझते हैं कि हमें k की वैल्यू किस तरह से निकालनी होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। इस प्रॉब्लम में भी हमें k की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन के जो रूट्स हैं वे कैसे हैं? रियल है। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 8। अब उसने बोला है रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल हमारे केवल
दो केस में होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल 0। लेकिन इसने केवल क्या बोला, रूट्स आर रियल, इक्वल नहीं बोला है। तो यानी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी इक्वल टू 0 भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो यहां से हम रखते हैं के स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो के स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्वायर 64 को इधर ले जाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 64। तो यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 64 आती है, यानी के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो यहाँ से हमारे पास क्या आती है, दो वैल्यू आती है के की, कौन कौन सी, कि के लेस देन इक्वल टू माइनस 8 और के ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कि हमारे पास जो के की वैल्यू है वो माइनस 8 से क्या रहे, छोटी रहे, और प्लस 8 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो इन दोनों यानी यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू एक पर्टिकुलर नहीं आई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वे रियल कब कब होंगे, जब के की वैल्यू माइनस 8 से छोटी होगी, यानी माइनस 9 माइनस 10 माइनस 11 छोटी होगी, या फिर के की वैल्यू प्लस 8 से बड़ी होगी, प्लस के 9 प्लस के 10 प्लस के 11। तो यानी हमारे पास इतनी सारी के की वैल्यू आई है, इन्फिनिटी मैनी टाइम्स ऑफ के की वैल्यू आई है, क्योंकि प्लस 8 से बड़ी और माइनस 8 से छोटी सारी के की वैल्यू आपके पास क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या देगी, रियल रूट्स देगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आज आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।